हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालात और जवाबात को। इनफैक्ट ये सवाल और जवाब यूनानी सीखने और सिखाने का एक ज़रिया है। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हम सवालों के जवाब। देखिए, सबसे पहला सवाल जैन अली साहब का है कि माजून अंजीर में सक़मूनिया कितना डाला जाता है। देखिए हज़रत, अगर अंजीर 500 ग्राम है तो सक़मूनिया 50 ग्राम होगा। लोधी साहब का सवाल है कि सिरका और लुक मखसूल इस्तेमाल करने से कब्ज़ हो गया है तो क्या करें। देखिए, त्रिफला, सफ़ूफ त्रिफला, हड़बहेड़ा आंवले का चूर्ण बना करके रात को लिया करें, दोनों मकसद हासिल होंगे। अख्तर हुसैन साहब ने सवाल किया है कि मुंजिज़ सफ़रा कितने दिन लिया जाता है। देखिए, अगर आपने हमारा वीडियो मुंजिज़ सफ़रा और मुस्लिम सफ़रा ध्यान से देखा होता तो ये सवाल नहीं उठता। बहरहाल, सफ़रा के लिए मुंजिज़ 3 से 5 दिन दिया जाता है और मुस्लिम 1 दिन दिया जाता है। उमेद अली साहब का सवाल है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए कोई ऐसी जड़ी बूटी बता दें जिसको खाने से ठीक हो जाए। देखिए उमेद अली साहब, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं होती, ऐसी कोई एक दवा नहीं होती जिसके खाने से एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां दूर हो जाएं। इनका अपना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और वो भी लंबे टाइम तक चलता है। मेथी का तेल की एक्सपायरी हमारे एक खैरख्वाह ने पूछी है। देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ 1 साल तक काम करता है। एक सवाल है कि इंद्रजौ को साबत ही इस्तेमाल किया जाता है कि जी हाँ, इंद्रजौ को दवाओं में साबत ही पीस कर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप इसका मग़ज़ निकालना चाहते हैं तो जैसे हरी दाल, मूंग की दाल होती है, उसको पानी में भिगो देते हैं और उसका छिलका उतर जाता है, उसी तरह से इंद्रजौ को पानी में डाल दें, हल्का सा मसलें 1 घंटे बाद, और छिलका उतर जाता है, और फिर बाद में इसको सुखा करके काम में लाएं। रहमतुल्लाह साहब का सवाल है कि जो हब्बे बवासीर हमारा नुस्खा है उसको कैप्सूल और गोली दोनों में बनाया जा सकता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। एक हज़रत का सवाल है, कोई ऐसा मुस्लिम बताएं जिससे कि आंत, मैदा, दिमाग, जोड़ सबका तनिक़ा हो जाए। नहीं हज़रत, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है काम, सिस्टम्स पे काम होता है, तो ऐसा नहीं होता। शमीम सिद्दीकी साहब ने पूछा है, पित्ते में पथरी है, उसके लिए कोई दवा। माजरत के साथ, पित्ते की पथरी का इलाज मेरे पास नहीं है। मैं इसके लिए ऑपरेशन के लिए ही रेफ़र करता हूँ। इसको मैं एक ऑपरेशन ही इसका ऑप्शन मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई ऑप्शन मिलता है मेडिसिन का तो आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए औषधियों का इस्तेमाल करें। एक साहब ने कहा है कि आपने कहा था कि मुसिल देने से पहले बार बार खिलाया जाए, और अब कह रहे हैं कि मुसिल के बाद नहीं खिलाया जाए। इनफैक्ट हज़रत, आपने अगर हमारा ये वीडियो ध्यान से देखा होता, असल में क्या है कि इन वीडियोस को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार कम से कम देखा जाए, तब जाकर समझ में आते हैं ये। तो हमने ये कहा था कि मुंजिज़ जब हम दे रहे हैं और मुसिल से 3 दिन तकरीबन रह जाते हैं, तब हम खाने में बेअतदाली करते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी अलग अलग तरह का देते हैं। और मुसिल जब दे देते हैं तो उसके बाद दोपहर का खाना नहीं देते हैं। एक सवाल है कि पोलीयूरिया में छोटा गोखरू किस तरह से काम करता है। बहुत ही सही सवाल है, ज़रूरी सवाल है। इनफैक्ट चूँकि गोखरू छोटा खुद डायूरेटिक है, पेशाब लाता है, तो पेशाब रोकने की दवा कैसे हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन हमारा मुराद यहाँ से, पोलीयूरिया से जो मुराद है वो ये है कि पेशाब मसाने में जो गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेशाब थोड़ा थोड़ा बार बार आता है, उस तरह के पेशाब में ये फ़ायदा करता है। उमेश कुमार जी का सवाल है कि अरंडी का तेल किस खिल्त को निकालता है। देखिए उमेश जी, अरंडी का तेल आंतों में चिकनाई के लिए एक बेहतरीन दवा है, लेग्जेटिव है, बहुत अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बलगम को ख़ास तौर से निकालता है, और बलगम भी कच्चा बलगम, बलगम खाम जिसको हम कहते हैं। और आपने ये भी कहा है कि आंतों में खुश्की हो जाती है तो फिर वो इस तरह से टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, वगैरह वगैरह हो जाएगा। यूनानी में ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए हज़रत, यूनानी में मुसिल और मुंजिस के लिए बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन है। तो ये एक अलग बात है कि हम यहाँ पे जो बता रहे हैं वो शॉर्ट में बता रहे हैं या उतना बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन चूँकि हम उतना डिटेल में भी बता भी नहीं सकते, सारा याद भी नहीं है, और फिर बताने से कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए हम बहुत ही सिलेक्टेड और शॉर्ट में बता रहे हैं। वरना यूनानी में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और आपने अगर हमारे मुंजिस और मुसिल को ध्यान से देखा होता तो हमने मुंजिस में किस तरह की दवा ली है उस पर ध्यान दीजिए, और फिर मुसिल में हमने लेसदार दवाओं का इस्तेमाल किया, जैसे सपिस्ता है, आलू बुखारा है, जहाँ पे कि आंतों को नुकसान होने का डर है,
वहाँ पर हमने आलू बुखारा और सपिस्ता चिकनाई वाली चीज़ें ली हैं। इसके अलावा कभी कभी इसमें रोगन बादाम भी डाला जाता है या बादाम ही पीस के डाले जाते हैं। इसके अलावा जब हम मुसिल दे देते हैं तो उसके बाद तबरीद भी की जाती है, जिसमें कि ख़मीरा काउज़ुबा के साथ साथ जिसमें ख़ुद में भी एक लुआबदार चीज़ें होती हैं, इसबगोल या तुखमरीहा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, जो आंतों में परेशानी हो गई हो, खराश, इरिटेशन हुआ हो, वो ठीक हो जाए। तो अपने आप में ये एक पूरा उसूल है। ये अलग बात है कि हम यूनानी को इतना नहीं समझ पा रहे हैं, इतना नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनानी में ये कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, कमी हमारी है। दो तीन साहिबान ने कहा है कि हिंदी में बताया करें, सिंपल भाषा का प्रयोग करें जो आदेश। और एक बहुत ही पुराना सवाल है जो कि अब तो शिकवे की हद में पहुंच गया है, वर्मी मिट्टी। वर्मी मिट्टी क्या है? ये देखिए, वर्मी मिट्टी इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये मिसप्रिंट हुआ है, चूँकि वर्मी मिट्टी के नाम से मैंने कभी कोई दवा या कोई चीज़ नहीं पढ़ी, कभी नहीं सुनी, कभी नहीं देखी। हाँ, या तो ये वर्मी मिट्टी कंपोस्ट खाद जो होती है उसको कहा गया है, या जो कृमि मिट्टी होती है उसको कहा गया है, या इसमें गिल कृमि जिसको कहते हैं जो काली और बदबूदार होती है, या रूमी मिट्टी को कहा गया है। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा जो चांसेस हैं वो ये हैं, और मैं आपको क्लू देता हूँ इसके बारे में, ये अर्मनी मिट्टी है, मिसप्रिंट हुआ है और ऐसा बहुत बार होता है। तो मैं तो अपनी बुक्स में जब इस तरह का मिसप्रिंट मिलता है तो उसको सही कर लेता हूँ, क्योंकि नुस्खे से सब बात पता लग जाती है। तो अगर आप पूरा नुस्खा भेजेंगे तो मैं शायद इसमें मदद कर पाऊँ। तो ये मोस्ट प्रोबेबली अर्मनी मिट्टी है, गिल अर्मनी जिसको कहते हैं। चाशनी और शहद का तनासुब दवाउल मिस्क में, देखिए वैसे तो मौसम और मर्ज़ के लिहाज से होता है, लेकिन आमतौर से आधा आधा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि यूनानी अदवियाँ कितनी मुद्दत तक खाई जाती हैं। यूनानी अदविया के लिए ऐसे कोई मुद्दत नहीं है, बीमारी के हिसाब से होती है। अगर छोटी बीमारी है जल्दी खाते हैं, हफ्ते भर खाते हैं, 10 दिन खाते हैं, महीने भर खाते हैं, कभी कभी साल भर भी खाते हैं। तो मर्ज़ के हिसाब से होता है, ना वज़न के हिसाब से नहीं होता। और एक रहमान दाद साहब का सवाल है, जुल्लाब क्या है? जुल्लाब और मुसिल एक है क्या? देखिए, जुल्लाब इनफैक्ट मौरब है गुलाब का। चूँकि अरबी में गा, टा, पा, चा ऐसे लफ्ज़ नहीं होते, इसलिए वो लोग जो लफ्ज़ इस तरह का होता है उसको अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, वो मौरब करना कहलाता है। तो वो गुलाब को जुलाब बोलते हैं। पहले के ज़माने में जब यूनानी ही सब तरफ थी, तो हर साल घरों में बुज़ुर्ग अपने सब फैमिली वालों को जो गुलकंद हुआ करता था उसमें कुछ दवाएं मिलाकर, या गुलाब के अर्क में कुछ दवाएं मिलाकर, यानी गुलाब की बनी हुई दवाओं के साथ जो दिया करते थे उससे दस्त आया करते थे, पेट साफ़ हुआ करता था। तो यूँ जुलाब का मतलब दस्तावर दवा हो गया। जुलाब का मतलब तो गुलाब है, लेकिन दस्त लाती है, इसलिए इसको दस्तावर दवा मान लिया गया। जबकि मुसिल दस्त लाने वाली दवा है, जिसमें कि कुछ तरह तरह की दवाएं होती हैं। आप फिर भी दोनों को मुसिल कह सकते हैं। एक अजीब सवाल है कि अकरकरा को मुसिल में कैसे इस्तेमाल करें? बड़ी अजीब बात है। हर मेडिसिन को हम मुसिल में इस्तेमाल कर लेंगे, मुझे इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हर दवा का अपना मोड ऑफ एक्शन होता है। तो लेकिन फिर भी चलिए, अगर कोई इसी तरह का कोई शक है तो दूर कर लेना चाहिए। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, ये सब था आप लोगों के सवालों के बारे में। हालांकि बहुत सारे सवाल अभी बाकी रह गए हैं जिनका मुझे अफसोस है नहीं जवाब दे पा रहा हूँ अभी। अल्लाह हाफिज़।